इंडिया में एक जगह है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, अपने खौफ के लिए जानी जाती है, और जहाँ का सनसेट खूबसूरत से भी ज़्यादा खौफनाक है और ना जाने कितने लोगों की लाइफ का आखिरी सनसेट बन गया। वो हॉन्टेड जगह है भानगढ़ फोर्ट। और एक आदमी था जो कहता था भूत नहीं होते, जो हज़ारों हॉन्टेड जगहों को इन्वेस्टिगेट कर चुका था, जो डरता नहीं था किसी से भी। उसने भानगढ़ में एक रात बिताई, कैमरे के सामने, लाइव नेशनल टीवी पर। और उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ साल बाद वो अपने घर के बाथरूम में मरा हुआ मिला। उसने जाने से पहले कहा था, कोई मुझे खींच रहा है, कुछ मुझे खींच रहा है और मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर, और जहाँ क्लियर वार्निंग साइंस हैं कि सनसेट के बाद मत आना। भानगढ़ फोर्ट 17th सेंचुरी, कभी एक थ्राइविंग सिटी थी। यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहते थे। बाजार थे, मंदिर थे, संगीत था, जिंदगी थी। फिर एक रात में सब खत्म हो गया और वहाँ सिर्फ खंडर है, कोई नहीं रहता। या यूं कह लो कि कोई जिंदा इंसान नहीं रह पाता। कोई गांव नहीं फोर्ट के पास, क्योंकि लोग इतना डरते हैं कि उन्होंने अपने घर भी दूर बना लिए हैं इस जगह से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ऑफिशियली साइन लगाया है, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एंट्री बिल्कुल मना है। पूरे इंडिया में सिर्फ यही एक फोर्ट है जिस पर यह बैन है, सिर्फ यही एक। और जो लोग रातों में अंदर गए उनके बारे में लोकल सिर्फ इतना कहते हैं, वो वापस नहीं आ पाए। इस जगह के खंडर होने से पहले एक कहानी है, एक असली कहानी या शायद एक असली श्राप। राजकुमारी रत्नावती, भानगढ़ की राजकुमारी, 18 साल की। पूरे राजस्थान में कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। सिंघिया, एक तांत्रिक, एक काला जादू करने वाला, वो राजकुमारी से प्यार करता था। एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सका। उसने एक दिन राजकुमारी के इत्र में काला जादू मिला दिया। प्लान था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उस पर मोह जाए। राजकुमारी को कुछ भनक लगी, उसने वो शीशा एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर खुद तांत्रिक की तरफ गिर गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया, इस शहर में रहने वाला कोई नहीं बचेगा, ना आज ना कभी। अगले साल भानगढ़ पर हमला हुआ, राजकुमारी मारी गई, शहर खाली हो गया। या यूं कह लो कि श्राप पूरा हो गया, और कुछ लोग कहते हैं वो आज भी पूरा हो रहा है। 2009 दिल्ली, एक 25 साल का लड़का जो पहले पायलट बनना चाहता था, एक अलग ही रास्ता चुन लेता है। गौरव तिवारी, इंडिया का पहला मेन स्ट्रीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, CEO इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। MTV पर आता था, आज तक पर, ZTV पर, सोनी पर, फियर फाइल्स में। उसने 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशंस इन्वेस्टिगेट किए, इंडिया में और बाहर। मुकेश मिल्स, लंबी डहर माइल्स। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, काम था, कॉन्फिडेंट था, टीवी पर बोल दिया सबको। पर कुछ और भी था। जो लोग उसे करीब से जानते थे उनका कहना है कि भानगढ़ के बाद गौरव थोड़ा बदल गया था, ज़्यादा चुप रहने लगा था, या अंदर ही कुछ तो छुपा रहा था। और फिर आया 2016 जुलाई, एक और केस, वेस्ट दिल्ली जनकपुरी। एक औरत क्लेम कर रही थी कि मल्टीपल इविल एंटिटीज उसे हॉन्ट कर रही हैं। गौरव इन्वेस्टिगेट करने गया। केस के बाद घर आके उसने परिवार को बताया अपने, कुछ नेगेटिव फोर्स है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है और मैं रोक नहीं पा रहा खुद को अब। बस वो वर्ड्स थे और फिर वो खाली घर था। 7 जुलाई 2016 द्वारका, दिल्ली। गौरव तिवारी, 31 साल की उम्र, इंडिया का सबसे बड़ा घोस्ट हंटर, टीवी का स्टार, 6000 हॉन्टेड जगहों का सर्वाइवर, अपने घर के बाथरूम में मरा हुआ मिला। कॉज ऑफ डेथ, एस्फिक्सिएशन, विच मीन्स लो ऑक्सीजन लेवल्स। पुलिस ने कहा सुसाइड। एक दुपट्टा था बाथरूम में, कोई सुसाइड नोट नहीं था। फैमिली ने कहा ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। ठीक था, कोई रीजन नहीं था, कोई ख़त्म नहीं करना चाहता था वो खुद को।
दिल्ली पुलिस डीसीपी ने प्रेस को बोला, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड, नो फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड, केस क्लोज्ड। पर ये सवाल कभी क्लोज हुआ ही नहीं। एक आदमी जो हजारों हॉन्टेड जगहों में रहा, जो खुद कहता था कि सुपरनैचुरल नहीं होता, उसने आखिरी दिनों में कहा कि कोई चीज़ उसे खींच रही है। क्या था वो? भानगढ़, सिंघिया का कर्स, या सिर्फ एक कहानी? या कुछ जगहें सच में वापस आने नहीं देती? आज भी भानगढ़ में सनसेट के बाद कोई नहीं जाता, सब डरते हैं। गौरव को भी शायद डरना चाहिए था।